मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, लोग चिंतित, हतोत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं, ओह, मुझे किसी चीज में मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। किसी भी चीज का मजा लेने के लिए आपको मन में भरे बाकी सभी विचारों को अनदेखा करना पड़ता है। हमारी दिलचस्पी कोई भी चीज से इसलिए कम हो जाती है क्योंकि मन अतीत की घटनाओं में उलझा होता है। अच्छी या बुरी घटनाएं हों, आपके मित्र या शत्रु रहे हों, ये सब आपके मन को उलझाए रखते हैं और इसे मन बहुत बोझिल बना देते हैं। उन्होंने आपके मन में इतना घर कर लिया होता है, लगता है मानो आपने अपने मन का वह भाग उन्हें किराए पर दे रखा हो। अतीत आपके मन में घर बनाए रहता है, परंतु बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। उल्टा इस सौदे में बस घाटा ही घाटा है। इसलिए थोड़े थोड़े समय में आपको खड़ा होना होगा और कहना होगा, मैं वर्तमान में हूँ, यह मेरा घर है, और अतीत को बाहर फेंकना होगा। अन्यथा अतीत की घटनाएं आपके वर्तमान पर हावी हो जाएंगी और आपको यह यकीन दिला देंगी कि आपका अपना समय आपका नहीं रहा। वर्तमान में जीना या वर्तमान क्षण में रहने का मतलब है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी तरह से जागरूक रहना, उसे पूरी तरह से जीना। सच कहा जाए तो सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। वर्तमान हमारा कर्म क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम वर्तमान में जीते हुए कर्म करो। भूत और भविष्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतीत तो बीत गया है जो कभी लौटकर नहीं आएगा, और भविष्य के आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं, केवल प्रलोभन दिखाता है, जैसे कि मृग तृष्णा। सच तो यह है कि जीवन में केवल वर्तमान काल होता है। यही सत्य है। इसके सिवा और कोई काल नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीने का संकल्प कर लेता है वह कभी नहीं हारता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अतीत के खंडहर में अपना भविष्य खोजने नहीं जाता और न भविष्य की संभावनाओं की आहट सुनने का प्रयास करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता तुम्हारे लिए कोई दूसरा कर रहा है। जैसे कि तुम परीक्षा देते हो तो स्वयं नंबर नहीं देते, कोई दूसरा तुम्हारी लिखावट या उत्तरों का मूल्यांकन करता है। इसीलिए जीवन में भी तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। जैसा तुम करोगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी तुमसे पूछकर नहीं बढ़ता और न पूछकर वृद्ध होता है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो अपनी असफलता पर दुखी क्यों होते हो? प्रकृति या परमात्मा सब कुछ करता जा रहा है। वृक्ष की डालियों पर कोयल की कूक, नदियों की धारा स्वतः बहती जाती है। इसलिए संतों का मत है कि प्रकृति से सहमत हो जाओ, नदी की धारा में बहते चले जाओ। धारा का प्रतिरोध करोगे तो नदी में डूब जाओगे, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। मनुष्य की स्थिति इस संसार रूपी समुद्र में एक बूंद के सदृश है। कोई बूंद सागर का दायित्व नहीं ले सकती। इसलिए हमें स्वयं की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने विचारों, संस्कारों और कार्यों से जीवन में नया मार्ग बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति नया बीज लेकर जन्म लेता है। एक बीज दूसरे बीज को देखकर अंकुरित नहीं होता। नीम का बीज आम का बीज नहीं बनता, क्योंकि प्रत्येक बीज मनुष्य या कोई भी वस्तु केवल अपने गुण और स्वरूप से बढ़ता है। कई बार हम अंध परंपराओं का अनुकरण करने लगते हैं, जिससे हम बिखर जाते हैं और कोई भी वस्तु से हमें आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर अपना सर्वनाश कर बैठता है।
परिवर्तन तो संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते हुए वे रेत से घर बना रहे थे। खेल खेल में किसी बच्चे का पांव रेत से बने किसी घर पर लग जाता तो वह टूट जाता। इस बात को लेकर बच्चे आपस में झगड़ पड़ रहे थे। झगड़े में कभी कभी आपस में मारपीट भी हो जाती। यही नहीं, जिस बच्चे का घर टूटता बदले में वह दूसरे बच्चे का घर तोड़ देता। बदले की भावना का यह क्रम इसी तरह चलता रहता। कभी कोई किसी का घर तोड़ता तो कभी कोई किसी का। इस तरह बच्चे रेत का घर बनाते और तोड़ते रहते, साथ ही झगड़ते भी रहते। यह सब दृश्य महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ खड़े चुपचाप यह सब देख रहे थे। परंतु बच्चे अपने खेल और खेल के बीच झगड़े में मगन थे। उनमें से किसी भी बच्चे का ध्यान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की तरफ नहीं गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बच्चों को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक स्त्री आकर बच्चों से कहती है, शाम हो गई है, सूरज छिपने वाला है, अब सब बच्चे अपने अपने घर चलो, तुम सबकी माएं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बच्चों ने चौंकते हुए देखा कि दिन बीत गया है। यह सब सोचकर वे अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। लेकिन यह हुआ कि वे घर जाने से पहले अपने रेत से बनाए घरों को खुद ही तोड़कर जा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि थोड़ी देर पहले वे दूसरे के घर तोड़ने पर आपस में झगड़ा कर रहे थे। लेकिन इस समय उन बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। तब महात्मा बुद्ध ने यह देखकर अपने शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के इस खेल से कर सकते हो। तुम्हारे बनाए ये घर, शहर सब ऐसे ही रह जाते हैं। तुम्हें एक दिन यह सब यहीं छोड़कर जाना होता है। लेकिन तुम जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से कभी मिल नहीं पाते। सबका जाना तय है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। आपने कुत्ते, बिल्लियों आदि को देखा होगा, कभी कभी वे पानी या मिट्टी में लौटते हैं, परंतु जब वे उठते हैं वे तुरंत अपने शरीर को हिलाकर सब नीचे फेंक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आप भी पानी या कीचड़ में खेल सकते हैं, परंतु थोड़ी थोड़ी देर में खड़े होकर सब नीचे झाड़ दें और जागरूक हो जाएं। तब आप पाएंगे कि जो कुछ भी आप जीवन पाना चाहते वो आपके पास ही है। कहा भी गया है, यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, और यदि आप शांत हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। सच तो यह है कि जीवन में केवल वर्तमान काल होता है। यही सत्य है। इसके सिवा और कोई काल नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीने का संकल्प कर लेता है वह कभी नहीं हारता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अतीत के खंडहर में अपना भविष्य खोजने नहीं जाता और न भविष्य की संभावनाओं की आहट सुनने का प्रयास करता है। मूल रूप से यह अतीत के बोझ या भविष्य से किसी अपेक्षा के बिना वर्तमान क्षण में जीना है। शक्ति वर्तमान क्षण में है और योजना तथा क्रियान्वयन सहित सब कुछ वर्तमान में होता है। हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है।